का नाम व्रतराज भी है। हाँ। तीज व्रत का नाम हरितालिका भी है। हरतालिका भी है। पार्वती जी का ये था कि कौन से स्पेसिफिक व्रत, मतलब कौन सी वाली चीज़ से आप प्रसन्न हुए हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज है घर में तीज की पूजा एंड हमारे पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी नमस्कार। और ये कुछ सजा हुआ है हमारा मंदिर। और मम्मी ये देखिए, मम्मी दिखाई जरा कैसी लग रही है। ये मम्मी बड़ी प्यारी प्यारी सी बन के बैठी हैं। तो एक प्रिपरेशन चल रही है अभी बस, और अभी और भी लोग आने हैं। तो हमारी मौसी आने वाली है, मौसी फ़ोन आ चुका है, बस थोड़ी देर में ऑन द वे है। थोड़ी देर में वो भी आती है, जब तक ये प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। और कौन बताएगा, आप बताएंगे तीज के बारे में या फिर पंडित जी बताएंगे? पंडित जी बताइए। अच्छा, तीज में क्या होता है, मतलब बेसिक किस चीज़ की पूजा है ये? तीज में बेसिक शिव जी का पूजन होता है। हाँ। माता पार्वती जी ने विवाह के पहले भगवान शिव जी का व्रत किया था, हरितालिका व्रत। अच्छा। शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने व्रत किया था। और शिव जी की सखिया जब नारद जी आए थे हिमवान के पास, और भगवान शिव जी के विष्णु जी के बारे में बताया उनके पिताजी को कि विष्णु जी से माता जी की शादी कर दीजिए पार्वती जी की। हाँ। तो पार्वती जी अपने सखियों के साथ वन में चली गई थी, जंगल में चली गई थी। तो उनके पिताजी उनको खोदते हुए जंगल में पहुँचे। जंगल में जब पहुँचे तो देखा कि पार्वती जी मिट्टी के शिव जी बना करके उनको प्रवाहित कर रही हैं, उनका पूजन कर रही है। देख करके उनको लेकर के आए, उनकी बातों को स्वीकार किया कि आप जिससे चाहते उनसे आपका विवाह कर दिया जाएगा। सौभाग्य की लंबी उम्र की कामना के लिए स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं कि अपने पति की लंबी उम्र हो। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वो कन्याएं इस व्रत को पहले से करती हैं। विवाह के पहले इस व्रत को किया जाता है, उसके बाद शादी के बाद भी इस व्रत को करते रहते हैं। मतलब विवाह से पहले जो कर रही है वो मतलब किस चीज़ के लिए? अच्छा वर पाने के लिए या फिर? हाँ, शिव समान वर पाने के लिए, जो अखंड सौभाग्यवती होती हैं कन्याएं व्रत करती कि शिव समान वर प्राप्त हो, जो जीवन में एक नारी को धारण करते हैं। भगवान विष्णु तो कई शादियाँ की हैं, भगवान शिव सिर्फ एक ही शादी की है। तो इसलिए कन्याएं विवाह के पहले व्रत करती हैं कि एक सुंदर पति प्राप्त हो, जिससे हमारा सौभाग्य अखंड रहे और शिव समान वर प्राप्त हो हमको। अच्छा, मतलब इसलिए कन्याएं व्रत करती हैं। और महिलाएं जो व्रत करती हैं वे सौभाग्य को दीर्घ आयु हो, उसकी आयु लंबी हो और हमारा सौभाग्य अखंड रहे, अमर रहे, इसलिए महिलाएं व्रत करती हैं। तो अब आप सबको पता है कि तीज का व्रत किस लिए होता है। मतलब एक तरीके से जैसे करवा चौथ होता है, करवा चौथ का अल्टरनेट है ये। मतलब कुछ लोग करवा चौथ करते हैं, जो करवा चौथ की पूजा करते हैं वो तीज नहीं करते। मतलब बेसिक ये है, चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा है ना कि पंडित जी दोनों भी कर सकते हैं, या फिर करवा चौथ जो कर रहा है वो तीज नहीं कर सकता है? अलग अलग है, करवा चौथ का अलग है और मतलब काम वही अल्टरनेटिव है। इसमें कन्याएं भी कर सकती हैं, उसमें सिर्फ सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। अच्छा। इसको कन्याएं ही कर सकती हैं। अच्छा। इस व्रत को मोस्टली कन्याएं ही उठाती हैं। शादी के पहले करवा चौथ सिर्फ शादी के बाद हो सकता है, और ये आप शादी के पहले और शादी के बाद दोनों टाइम हो सकता है। पहले ही उठाया जाता है। अब जो लोग नहीं शादी के पहले कन्याएं उठाती वो शादी के बाद उठाती हैं। तो अधिकतर लेडीजें, अधिकतर कन्याएं बुंदेलखंड और एमपी वगैरह में अधिक होता है ये व्रत तीज का। अच्छा। तो उस साइड में 10-10, 12-12 साल की कन्याएं ही इस व्रत को उठाती हैं, आरंभ करती हैं और फिर जीवन पर्यंत इसको करती हैं। जब तक शरीर साथ देता है तब तक इस व्रत को करके फिर इसका उद्यापन करते हैं। जैसे ये निर्जला, ये एक तरीके से हमारा तीज का व्रत निर्जला होता है। मतलब पानी भी नहीं आप पी सकते हैं, एक टाइम पानी। मतलब जैसे अगर आज है निर्जला व्रत, तो मेरी मम्मी ने कल मतलब आज रात 12 बजे पानी पिया था। अब नेक्स्ट मतलब आज रात के 12 बजे, मतलब एक कल रात के 12 बजे पिया, अब सीधा 24 घंटे बाद पिए। ऐसा कुछ होता है। प्रातः काल भगवान शिव जी का पूजन करने के पश्चात, हाँ, इस 4 बजे 5 बजे शिव जी की जो प्रतिमा अभी होगी जिसका पूजन होगा, हाँ, उसको विसर्जन करने के बाद फिर जल ग्रहण किया जाता है। उसके पहले ब्राह्मणों को अन्नदान करके फिर अन्न ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण। अब खाना मम्मी लोग कल खा पाएंगी। हाँ। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग समझ जाइए इस तरीके से कितना ज़्यादा टफ होता है ना। इसी में आपको काम भी करना है, पूजा भी करना है, और जो भी मतलब हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। मतलब इंसान चक्कर खा के गिर सकता है, ये सब भी होता है भाई। अगर आप 24 घंटे अगर आप नॉर्मली व्रत रख लो तो हालत ख़राब हो जाती है।
सो ये था इसका पूरा, मैंने आपको बता दिया मतलब क्या होता है तीज का व्रत और किस प्रकार करते हैं ये तो मुझे बेसिकली नहीं पता, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर इसको मैं कवर करूँगा। बट अगर हाँ एक शॉर्ट में अगर पंडित जी मुझे बता पाएँ तो फिर ठीक रहेगा। पंडित जी एक शॉर्ट में बता दीजिए कि मतलब तीज का व्रत अगर किसी को करना होता है तो कैसे क्या होता है प्रोसेस उसका करने का। इसको शॉर्ट में करने के लिए प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करके भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रातःकाल व्रत आरंभ करते समय भगवान शिव जी का पूजन करके फिर उपवास किया जाता है। इस व्रत में ना तो सोया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है, ना जल ग्रहण किया जाता है। सायंकाल सूर्यास्त के समय भगवान शिव जी का मंडप बना करके शिव जी को विराजमान करके माता जी को विराजमान करके फिर उनका दोनों का पूजन होता है। पूजन के पश्चात जो भी अपने पास सामग्री उसका पूजन करके ले लीजिए। उसके बाद भगवान शिव जी का व्रत पुनः करती है। रात्रि जागरण करने का विधान है, पूर्ण रूप से रात में जागरण करना चाहिए। प्रातः सखियों के साथ जाना चाहिए, शिव जी की मूर्ति को विसर्जन करना नहीं चाहिए। तो जागरण करना तो कंपलसरी या फिर उसको वो किया जा सकता है? हाँ, अभी जब ग्रुप में लोग करते तब जागरण करते हैं। हाँ। अब यहाँ सिंगल फैमिली अकेले लोग रहते हैं तो नहीं जागरण कर पाते हैं भाई। मतलब जगह जाएगा, जागरण नहीं हो, मतलब जागरण एक अलग चीज हो गई, जगना एक अलग हो गया। नहीं, रात भर जगा जाता है। भगवान शिव जी का कीर्तन भजन नाम स्मरण किया जाता है। अच्छा, जग करके। अच्छा। अब जो लोग अकेले रहते हैं तो अकेले जगना संभव नहीं हो पाता, अकेले नहीं जग पाते हैं। हाँ। तो लोग मोस्टली रात को 12 बजे तक तो जग ही सकते हैं। रात को 12 बजे तक एक 24 घंटे का पूरा टाइम कंप्लीट करने के बाद अपना 12 बजे तक जगने का ज़्यादा विधान है। 12 बजे तक जगना चाहिए। हाँ। उसके पश्चात ही विश्राम करना चाहिए। इसमें सोने का नहीं है, इसमें सोना भी वर्जित है। अच्छा, काफ़ी। तो हमारा ये तीज का व्रत इतना टफ है, और मेरी मम्मी को मैंने अभी दोपहर में बोला कि वो बेचारी फ़ोन चला रही थी, मैंने कहा मम्मी आपका निर्जला व्रत है तो आप सो जाइए आराम करिए। तब मम्मी ने मुझे बताया कि नहीं बेटा इसमें सोना भी नहीं है, मतलब सोना भी मना है, सब कुछ है। सो कुछ नहीं किया लगता, तो मतलब अब पापा के लिए कर रहे, डैडी के लिए किया जा रहा है तो करिए फिर। सो ये रही हमारी मम्मी प्यारी सी बेचारी, हर व्रत हर कुछ भी हो तो सब कुछ एकदम विधि विधान से करती हैं। और ये हमारे पंडित जी हैं जो कि आपको आए दिन पूजा में दिखते ही रहते होंगे हमारे घर में, क्योंकि मेरी मम्मी पूजा करवाती ही रहती हैं। और मुझे लगी कि भूख, क्योंकि मैं कोई व्रत नहीं हूँ, निर्जला व्रत, हमको ये सब नहीं आता है, तो अपना ये मैगी रेडी है, मैंने ये बनाया है। सो चलिए अब हम तो इसको ग्राइंड करते हैं। गाइस ये देखिए, पायल नहीं कुंडा पुरानी पायल से निकाल के लगा रहे हैं। भैया लगाना भूल गए इसमें नई वाली पायल में, और ऐसे ही लिया है हम लोग दुकान से। ये लीजिए पहनिए। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है तीज का कैसे क्या होता है, पूरा पंडित जी ने बता दिया है। आप वीडियो स्किप मत करना, तो पूरा पता चल जाएगा कि क्यों होता है। और जिसको अब जो भी अनमैरिड है उसको करना हो तो कर सकते हैं, और जो मैरिड है उसको भी करना हो तो कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए अब हो गई है पूजा स्टार्ट। तो गाइस मौसी आ चुकी हैं, आप मिल चुके हैं मौसी से हमारे पहले भी। सो गाइस अब तीज की कथा स्टार्ट हो रही है। ये अभी तक ये जो था इनिशियल स्टेज वाला जो था, जो भी मतलब चढ़ाना अलग हो गया काम। अब पंडित जी स्टार्ट करेंगे कथा की जय। आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल की ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख रख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया तथा माघ के महीने में जल में रहकर बैसाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण मास के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल त्याग करके तप करती रही। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय। क्यों नहीं मिलेगा पंडित जी प्रसाद? तीज का प्रसाद है, अभी भगवान शिव जी को अर्पण किया गया है।
क्योंकि रात में जागरण भी होता है और भगवान का पूजन रात भर चलता है। जागरण होता, भगवान की कथा होती, उसके बाद व्रत जब टूटता तभी भोज प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रसाद अभी छोड़ना नहीं है, तो जब इनका व्रत टूटेगा तब हम लोगों को प्रसाद मिलेगा, तभी सबको मिलेगा। हर हर महादेव। तो अब हमारी पूजा हो गई है खत्म। तो पंडित जी, अगर किसी को जैसे ये व्रत उठाना हो तो सारा विधि उसमें है ही, कथा में सब कुछ दिया बताया ही गया है। हाँ, सब कुछ एक एक चीज डिटेल में है, उसका कोई इशू है होगा ही नहीं किसी करने के लिए। हाँ, कोई भी कर सकता है आराम से, और पति पत्नी मिल के करे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें पति का क्या सहयोग रहेगा? पति व्रत ना करे, पति साथ में पत्नी का सहयोग करे, पूजन पाठ आदमी सहयोग करे। मतलब जब भी पूजा कथा हो रही तो उधर जैसा हाँ। वहाँ पे डैडी होते तो ज़्यादा सही रहता है। हाँ, दोनों लोग कथा का श्रवण करें, क्योंकि तो माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए किया था प्राप्त करने के लिए। फिर प्राप्त करने के बाद जब माता जी ने शिव जी से पूछा था कि आप मुझे प्राप्त कैसे हुए, मैंने ऐसा क्या किया है। ये पार्वती जी को खुद को नहीं पता था कि मैंने इतनी तपस्या की है, तो उसमें कौन सा विशेष दिन पड़ा था। तब शिव जी ने कहा कि आपका जो विशेष दिन पड़ा था, जो विशेष समय पड़ा था, वो भादों के महीने की हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज पड़ी थी। उसी दिन भगवान शिव जी अपने आसन के साथ खींचे हुए चले गए थे पार्वती जी के पास। अच्छा, अपने आप, मतलब वो उनका वैसा नहीं था। व्रत के तब से अपने आप आसन के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे और आशीर्वाद दिया था। वहाँ पर वरदान लेकर फिर आए थे कि मतलब वहीं पर वरदान दे दिया था कि मैं अब तुमको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। अच्छा, तो जो इस भादों के महीने में जो तृतीया पड़ती है, पार्वती जी ने तो 12 वर्ष तक केवल पान का पत्ता खा के व्रत रहे, 64 वर्ष तक केवल बेल पत्र खा के व्रत करी। अरे वाह। भादों की माघ का महीना यानी दिसंबर जनवरी माघ का महीना होता है, तो उस समय खुले में, जंगल में खुले में रहकर व्रत करी। बैसाख का महीना जब मई जून में सब ज़्यादा गर्मी होती तब अग्नि में रह करके व्रत किया रही। सावन के महीने में जब बरसात पड़ गिरती है, ओले गिरते हैं, तब खुले में रह करके जंगल में व्रत करी। तो उनको ये पता खुद नहीं था कि मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया, किस दिन किया है, जो भगवान शिव जी के रूप में मुझे भगवान शिव जी व्रत प्राप्त हुए के रूप में। तब शिव जी ने बताया कि इसलिए व्रतराज है, और हरितालिका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सभी सखियां तुमको हरण करके ले गई थी, तुमको चुरा करके जंगल में ले गई थी, गुफा में रखी थी, इसलिए हरितालिका तो व्रत का नाम पड़ा। हरताल मतलब व्रत का नाम, हाँ, तीज का नाम व्रतराज भी है, हाँ, तीज व्रत का नाम हरितालिका भी है, हरतालिका भी है। ये हरतालिका तीज इसलिए, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे भी आज पता चला है पंडित जी के द्वारा कि ये इसको हरतालिका और भी कुछ नाम भी वो होता है। मुझे सिर्फ तीज का पता था, मतलब आज से इतने साल से मम्मी करती आ रही तो मुझे सिर्फ यही पता था। काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब अगर जानने में बैठा जाए तो मतलब ये पार्वती जी का ये था कि कौन से स्पेसिफिक व्रत, मतलब कौन से वाली चीज़ से आप प्रसन्न हुए हैं, उनका ये पूछना था। तब शिव जी ने कहा था कि जो सब में गुप्त है, हाँ, जिसको मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, शादी के बाद पार्वती ने पूछा, क्योंकि जो सब में व्रत है मैंने किसी को नहीं बताया, जो गुप्त है, हाँ, वो व्रत कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो कथा है ये भगवान जी ने उनको पार्वती जी को सुनाई थी, वही वो है। तो भाई साहब, अगर आप लोगों को डिटेल में, मतलब जैसे भाई पंडित जी ने तो पूरा समझाया, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कथा पढ़िए। बहुत लंबी नहीं है, हम लोगों का कितना पंडित जी मुश्किल से 10-15 मिनट लगा होगा, 15 से 20 मिनट समय लगता है। 15 से 20 मिनट का टाइम अगर आप निकाल के एक बार कथा पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा उसमें क्या है, क्या डिटेल्स है और कैसे करना है, उसका हर एक चीज़, मतलब क्या फल भी चढ़ाना है या किस प्रकार से करना है, सारे उसमें डिटेल्स है। 72 दो हैं। अच्छा, 72 दो है कंप्लीट। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भगवान से रिलेटेड था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे कुछ नया चीज़ जानने को मिला है। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और होप आपको आज का ब्लॉग कुछ नॉलेजेबल या कुछ ऐसा लगा होगा, इंटरेस्टिंग था। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।